दोस्तों स्वागत है फिनिक्स पार्ट 3 में। और जानेंगे ध्रुव से जुड़े कई रहस्यों को इस सीरीज में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक एंड शेयर की बौछार करें। थैंक यू दोस्तों। शुरू करते हैं फिनिक्स पार्ट 3। क्योंकि ध्रुव मेरा बेटा है और उसे मारने की कोई भी कोशिश मैं सफल नहीं होने दूंगी। ठक ठक। माँ, माँ, क्या है? सारे पाप धुलकर सफ़ेद हो गए। 2 घंटे हो गए, अब तो कुछ काम कर लेने दो। बंद करो भजन। तुम्हारी दुआओं से वह हमें यह बताने के लिए बच गया है कि वह चीज़ कहाँ हो सकती है जिसमें ओरिजिनल फार्मूला अभी भी सुरक्षित रखा है। अब बस इन कैडेट्स को इतनी तकलीफ देनी कि ध्रुव अपना दिमाग और जवान फटाफट चलाने। अरे कहाँ गए कैडेट्स? कैसे भाग गए? या कोई उनका मददगार है यहाँ पर वह है कौन जिसने ना सिर्फ यहाँ का पता ढूंढ लिया बल्कि यहाँ पैर रखने की हिम्मत भी कर दी। पर यहाँ से जिंदा बाहर ना तो कैडेट्स जा सकते हैं और ना उनका मददगार। अभी तो वह बंधक के रूप में मेरे लिए बेशकीमती होंगे, पर सिर्फ ध्रुव को होश आने तक। ध्रुव कहाँ है ध्रुव? चलो देखते हैं, कहीं वो यहीं कहीं होगा। राधा, क्या हुआ? ध्रुव पालने में नहीं है तो कोई खिलौना खिलाने ले गया होगा। 4 महीने का बच्चा पालने से अपने आप उतरेगा क्या? देखो कहाँ है ध्रुव? लो वह रहा स्ट्रांग वुमन देवीना के पास। कहाँ ले गई थी तुम इसे? मेरी तो जान ही निकल गई थी। बता कर ले जाया करो ना। पर तुम यहाँ थी कहाँ? रो रहा था ये। दूध उलट कर कपड़े ख़राब कर लिए थे इसने, वही साफ़ करने के लिए ले गई थी। सो देवीना, सॉरी सॉरी, मैं जरा सा घबरा गई थी। पता होता है कि ध्रुव एक घुसे में 4 तक एक साथ छोड़ने वाली देवीना के पास तो मैं एकदम निश्चिंत हो जाती। सच, बाकी लोग तो कहते हैं कि देवीना सिर्फ चट्टाने संभाल सकती है, बच्चे नहीं। थैंक्स। अले ले ले, दूध उलटता है तू। डकार नहीं ली थी क्या? तुम इतना घबरा क्यों रही? राधा, पूरा सर्कस परेशान हो गया था तुम्हें देख कर। ऐसा तीसरी बार हुआ है? क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग से ये बात नहीं निकलती कि हमारे बच्चे को खतरा है। ना जाने वो कौन है। लोग हैं जिन्हें ना तुम जानते हो ना मैं, फिर भी पीछे पड़े। पर अभी तक तुम्हें ऐसा शक क्यों है? खरा का हमला हुआ है 8 महीने हो गए, तब से कोई हमला नहीं हुआ हम पर। हुआ है क्या? कब? इनसे, जेकब अंकल से पूछो, ये जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। अरे राधा, ये तुम क्या मेरे बारे में कुछ कह रही हो? राधा बताइए अंकल, मेरा बच्चा अस्पताल में आधे घंटे तक आपके साथ क्या कर रहा था? अगर काजल चाहिए तो आप नवजात बच्चे को लेकर बाहर नहीं भटकते, अकेले जाते। तो उससे क्या हुआ? कुछ हुआ था क्या अंकल? जेकब अंकल, अंकल खतरा था ना अंकल? कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ था। देखो ना, कुछ नहीं हुआ था। तो इतनी देर में जवाब क्यों दिया? मुझे यकीन नहीं, पर कुछ बातें दिल समझता है श्याम, दिमाग नहीं। राधा के संदेह के बावजूद, ध्रुव के प्रति उसकी चिंता के बावजूद 11 महीने शांति से गुजर गए और ध्रुव पर कोई खतरा नहीं मंडराया। इसे क्या हुआ? इसका ट्रेनर कहाँ है? मैं हूँ। आज इसे शो के लिए पिंजरे से बाहर निकाला तो धक्का देकर भाग गया और सिक्योरिटी गार्ड की गन छीनकर ट्रेपिस पर चढ़ गया। तो ट्रैक्विलाइजर डॉट का इस्तेमाल करो। किया है, कोई निशाने पर नहीं लगा। एक तो बंदर और ऊपर से ट्रेपिस पर झूल रहा है। लेकिन ये ऐसा क्यों कर रहा है? एक बार फिर डॉट ट्राई करो। एकाक्षी को बुलाओ। एकाक्षी का निशाना अचूक था, पर जब टारगेट फुर्तीला हो तो निशाना भी क्या करे। अभी गन में एक गोली और है, वार मत करो। ओ, मैं लेता हूँ इससे गन, और कुछ ही पलों में। प्यारा औरंगी, ला ला ये गन मुझे दे दे। श्याम संभल कर, शांत। ला दे, ला दो, दे दे, गुड बॉय। बंदर के हाथ में उस्तरा तो सुना था, पर यहाँ बंदर के हाथ में गन थी जो श्याम पर तनी थी, और उसमें एक गोली बाकी बची थी जो श्याम की जान ले सकती थी। और यह हरकत किसी को पसंद नहीं आ रही थी। सबका ध्यान औरंगी और श्याम पे था, इसलिए किसी ने भी उन दो नन्हे पैरों को रस्सी की सीढ़ी पर चपलता से चढ़ते नहीं देखा, क्योंकि दूसरी तरफ जिंदगी और मौत झूल रही थी। ध्रुव! अरे तू वहाँ कैसे चढ़ गया? नीचे उतर, नीचे। नहीं नहीं, नीचे मत उतरना, मैं आ रही हूँ। अरे वो औरंगी से बात कर रहा है, चुप रहो जरा। वह चिड़िया से भी बात कर रहा है। ध्रुव, बात बंदर और चिड़िया से आप सटिया गए क्या अंकल? नहीं राधा, देखो उसका कट फोड़ हुआ, उसकी बात समझ रहा है। औरंगी ने गन भी गिरा दी है। ये क्या हो रहा है? और थोड़ी देर बाद मैं बोला, तूने मेरे पापा पर गन कैसे तानी? तो वो बोला, तानूंगा। जा, मैंने टकटका को बुला लिया, उसने औरंगी को टक टक कर दिया, औरंगी ठीक हो गया। तूने इतना कुछ खोखो में बोला? चीची में भी? वह इशारा है बेटा, आवाज़ है, बोलना वो होता है जैसे मैं तुझसे बोलती हूँ। ऐसे ही तो मैं बोला। देखो मैं कह रही थी ना, आवाज़ और इशारे तो मैं भी कर लेता हूँ, पर यही बात कर रहा था। अच्छा तू बात क्या करता है औरंगी से? पूछ इससे, इसने ऐसा गंदा काम क्यों किया? गन क्यों उठाई? अंकल, आप इसका अनार खा जाते हो? मैं तो फल सूंघता भी नहीं। औरंगी बोलता है इसे अनार पसंद है, पर 4 दिन से इसके अनार ही अंकल खाते हैं, तो आज से इसे गुस्सा गया। औरंगी अंकल को डराना चाहता था। सच बता औरंगी, सही कह रहा है क्या? वरना अभी तेरा पेट फाड़ कर चेक करूंगा मैं। हाँ वो, हाँ अनार से खून बढ़ता है ना, मेरा खून कम हो रहा था। तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये सारे पशु मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे को निवाला छीन कर खाएगा तू? भाग यहाँ से। अब यह क्या कह रहा है? कहता है हाथी विशाल को भी खोल दो, ट्रेनर उसका गन्ना भी खाते थे।
तो तू क्या सभी से बात कर लेता है? शेर, घोड़ा, कुत्ता, सील, मंकीज, सारे मंकीज सबसे बात करता हूँ मैं, गाय से भी। पर ना, मैं जंबो से बात नहीं करता। जंबो वो हाथी का नया बच्चा, पर क्यों? वो छुपम छुपाई नहीं खेलता, वो कहता है कि मैं छुप ही नहीं पाता। कल ना टॉमी मेरे को चीटर भी बोल रहा था, बोला तुझे चिड़िया बता देती है। झूठ बोलता है ना माँ, मैं पूछता ही नहीं। एकदम झूठ, मेरा बेटा कभी नहीं झूठ बोल सकता और ना झूठ सहन कर सकता। मैं आपको चिड़िया की बोली सिखाऊंगा माँ, कल बेटा कल, आज के लिए इतना बहुत है। ध्रुव की ये आश्चर्यजनक क्षमताएं पूरे सर्कस के लिए तो कौतूहल का विषय थी ही, पर अभिभावकों के लिए सरदर्द थी। अरे रुख तो, और एक, वह भी एक नहीं, अरे अरे कई तरीकों से, हे भगवान। और यह कुतुब मीनार दिल्ली में बहुत ऊंची है, इस पर तो मैं 1 सेकंड में चढ़ जाऊंगा। फिलहाल तो तू अपने बिस्तर पर चढ़ जा, सोने का वक्त हो रहा है। यहाँ तो पशु पक्षी की बोली ही सीखेगा, इसे बोर्डिंग में जल्दी से जल्द डालना होगा। 3.5 साल का हो गया है ये। ध्रुव बाहर नहीं जाएगा, इसे मैं अपनी नज़रों से दूर नहीं होने दूंगी। तो हम सर्कस वाले हैं राधा, हर 3 महीने में शहर बदल लेते हैं, फिर यह पढ़ेगा कहाँ? इसे पढ़ाना नहीं है शाम, ज्ञान देना है। डिग्री और नौकरी नहीं पानी है इसे। समय आने पर यही इस सर्कस को संभालेगा, आगे बढ़ाएगा, रक्षा करेगा प्रकृति की नेमत की, इन बेजुबानों की। तो वह ज्ञान हवा में से आएगा? चिड़िया पढ़ाएंगी या हाथी? आइडिया तो अच्छा है, पर ऐसा टीचर मिलेगा कहाँ? 1-2 अच्छे शिक्षक को ढूंढो जो यहीं रहे, सर्कस के साथ घूमे और हमारे बच्चे के साथ साथ सर्कस के दूसरे बच्चे को भी बुनियादी शिक्षा दे। आइडिया तो अच्छा है, पर ऐसा टीचर मिलेगा कहाँ? हाँ, एकांक्षी एमएससी था, उसके दोस्त जानकर जरूर होंगे। आज वह जिंदा होता तो उसी से पूछ लेता। हाँ, 9 महीने पहले एकांक्षी और उसके चाकूबाज दोस्त कटीरा का एक्सीडेंट हो गया। वे दोनों अपने पुराने शूटर दोस्त से मिलने गए थे। लौटते वक्त रेलवे क्रॉसिंग पर इंजन में साइड से जोरदार टक्कर हुई थी। अब उनके वही दोस्त निशानेबाज सुलेमान और चाकूबाज रंजन ही पिछले 8 महीने से उनकी जगह पर उनका काम संभाल रहे हैं। तो उनसे ही पूछ लेता हूँ, दोनों बड़े भले इंसान है। कैसे हो सुलेमान, रंजन? तुम दोनों को प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, तुम तो वैसे ही मार रहती हो। लोहे को भी बड़े बड़े जंग लग जाता है श्याम भाई। हमारा मकसद तो सर्कस को एकदम ऊंचाई पर ले जाना है। फिलहाल तो इसे ऊंचाई पर ले आने की ज़रूरत है। कोई ऐसा टीचर है जो इसे सर्कस में ही रहकर हर विषय का ज्ञान दे सके? यह तो खुद मास्टर है, न जाने कितने जानवरों की भाषाएं जानता है, और इसकी गुलेल का निशाना तो मुझसे भी अच्छा है। फिर भी ढूंढते हैं टीचर को, पर किस्मत शायद ध्रुव को यह मोहलत देने के हक में नहीं थी, क्योंकि मौत का खतरा एक बार फिर से ध्रुव पर मंडराने लगा था और वह ध्रुव की पढ़ाई की मोहलत देने के मूड में नहीं था। तो यह इस काम के लिए हमें यहाँ भेजा गया था, दो लोगों को। पर वह तो एक नॉर्मल सा बच्चा है। मूर्ख, वह बच्चा मामूली नहीं है, उसे रास्ते से हटाना ही होगा। पर याद रहे, ऐसी मौत देना उसे जो हादसा लगे। समझ गया? धमकी के बराबर भी समझ जाता। धमकी नहीं, चेतावनी है। कहीं उसकी माँ राधा को याददाश्त वापस आ गई तो तुम्हारा बचना असंभव होगा। रंजन और सुलेमान, हम निशानेबाज और चाकूबाज, षड्यंत्रकारी नहीं। एक चाकू सीने में और खेल खत्म। अब हादसा सोचना अपने वश की तो है नहीं भाई, तो हादसा वश में करना होगा। कहीं राधा की याददाश्त लौटाई तो समझ ले हमारी जान गई। जानता हूँ, पर बच्चे को ऐसे मारा या वैसे फ़र्क क्या पड़ता है। हादसे में मरा तो भगवान को कोस कर लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन अगर किसी इंसान पर शक गया तो फिर बदले को उतारू हो जाते हैं सब पर। बच्चा है बड़ा प्यारा और शातिर भी, मारना जरूरी है क्या उसे? संभाल अपने आप को, हमारा काम दिल लगाना नहीं है, हमारा काम आदेश पूरा करना है बिना किसी शक के। यह क्या, यह तो घायल है। अरे गरुड़, मेरे प्यारे कबूतर को क्यों मार रहा है? क्या हुआ ध्रुव? अंकल, ये कौन सा गरुड़ है? मैं तो इसकी भाषा भी नहीं जानता। या खुदा, अगर मैं रस्सी पर चढ़कर वहाँ पहुँच पाता तो मैं उन्हें जरूर बचा लेता, पर तू भारी है, इस रस्सी पर तो सिर्फ ध्रुव चढ़ सकता है। हाँ अंकल, कुछ ही पलों में संभल कर। नन्हा ध्रुव इस विशालकाय बाज के सामने था जो सर्कस के ट्रेंड कबूतरों पर काल बनकर टूट रहा था। यह जावा ईगल है, इसे मैंने खास जावा से मंगवाया। वैसे तो ये 1 फुट के होते हैं, पर यह खास ब्रीड 3 फुट तक बड़ी हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इंसानी बच्चों पर अटैक करने के लिए बदनाम नहीं। अब ध्रुव नहीं, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, दूध तो पी ले। ध्रुव, क्या हुआ? तुम लोग ऊपर क्यों देख रहे हो? ध्रुव कहाँ है? ध्रुव कबूतर को गरुड़ से बचाने के लिए ऊपर चढ़ गया। अरे तो बंदूक लाओ, मार दो इस गरुड़ को। बंदूक कहाँ है तुम्हारी? रंजन, चाकू मारो ना। गरुड़ हत्या कानूनन अपराधी है और यह तो अत्यंत दुर्लभ प्रजाति जान पड़ती है। इसकी हत्या की सजा काटते काटते मैं दुर्लभ हो जाऊंगा। कोई और रास्ता सोचना होगा। एक ही रास्ता है, मुझे ऊपर जाना होगा। मैं सीढ़ी लाता हूँ, लंबी वाली। क्या हुआ? ऊपर गरुड़ कबूतर को मार रहा है। ध्रुव उन्हें बचाने ऊपर चढ़ गया है। ओह मम्मी, यह तो मानता ही नहीं, इसे खाना है। क्या खिलाऊं? यहाँ कोई फल भी तो नहीं। ओह, यह बल्ब सेब जैसा लगता है, शायद इसे खाकर ही शांत हो जाए। ले ले, इसे खा ले। कबूतर को छोड़ दे। लेकिन बल्ब टूटा और महीन कांच के चंद टुकड़े गरुड़ के गले की तरफ फिसल चले। शायद इसका पेट भर गया हो। चलो नीचे चलते। ओह, एक और है, इसे तो देखा ही नहीं। अब इसका क्या करें? ये तो 2 हैं। गरुड़ हमेशा जोड़े में शिकार करते हैं। खतरा बढ़ गया है। यहाँ से तो ध्रुव नजर भी नहीं आ रहा। ये रंजन कहाँ मर गया? पर मरने वाले का नाम तो ध्रुव था। ओ ले, इसे खा, यह कच्चा अमरूद है। पहले गरुड़ की हालत देख चुकी मादा गरुड़ ने चोंच बल्ब से ली, पर उस लाल बल्ब से नहीं बचा सकी जिसका फिलामेंट खुला था। ऊपर स्पार्किंग कैसे हो रही है? शामू, इलेक्ट्रिशियन ने बिजली ऑफ नहीं की क्या? अरे बिजली तुरंत बंद करो, तुरंत। रंजन को समय लग रहा है, मैं ऊपर जा रही हूँ। अरे यह मरकट जरूर ध्रुव के पास जा रहा है, उसकी मदद करेगा। मरकट भी बच्चा है अंकल, ध्रुव को बचाना मेरा काम है। राधा कुशल कलाबाज अवश्य थी, पर मरकट की बराबरी कर पाना उसके वश में नहीं था। अरे मरकट, आओ दोस्तों, देखो एक बाज मैंने पकड़ लिया और दूसरा बाज। अरे पहले वाला तो होश में आ गया और यह बहुत गुस्से में लग रहा है।
राधा के ऊपर तक पहुंचने तक जंग बदस्तूर जारी थी। इसे पकड़ेंगे कैसे? ध्रुव, मम्मी देखो मेरे ग्लोयल का निशाना, घबरा मत मेरे बच्चे, मैं आ रही हूँ। उफ, इस कपड़े की छत पर तो पाँव टिकाना ही मुश्किल है, बंदर ही चल सकते हैं इस पर। लगातार हमलों ने गरुड़ को भ्रमित कर दिया था, इसलिए वो अपनी तरफ बढ़ते तारों के गुच्छों को देख तक नहीं पाया। ऊपर इतना सन्नाटा कैसे हो गया? जेकब अंकल, क्या हुआ? कहाँ है ध्रुव और राधा? वह ऊपर, बड़ी मुसीबत, शायद कैसी मुसीबत टल गई। इन्हें हमने पकड़ा है पापा, ये तो दुर्लभ जावा गरुड़ है। यह तो अपना गुरु निकला। चल तेरे हिसाब से चलते हैं, बना अब दूसरी योजना। अंकल, तो तू इतनी जल्दी उतर भी आया? शाबाश शाबाश, चिड़िया पकड़ ली तूने। आप पुलिस हो अंकल? हम पुलिस? ये तूने कैसे जान लिया? आपके टेंट में बिना तार वाला टेलीफोन है ना पुलिस वाला। तुझे कैसे पता? शो डॉग रॉकी ने बताया, उसने सुना। ओ, पर तू किसी को बोलना नहीं, ये सीक्रेट है। हम एक नहीं दो चोरों को पकड़ने आए हैं। हाँ, किसी को पता चला तो वे भाग जाएंगे। यहीं सर्कस में दोनों, मैं भी पकड़ूँ उन्हें आपके साथ एकदम, पर किसी को बताना मत। अब तुम भी सीक्रेट पुलिस हो। आज शाम को पकड़ेंगे उन्हें, तुम्हारे जानवरों के बच्चों के साथ छुपम छिपाई खेलने के वक्त। सही मौका है सुलेमान, अधिकतर जानवरों के बच्चे पिंजरे से बाहर घूम रहे हैं, छुपम छिपाई खेल रहे हैं। इस मीटर में क्या है रंजन? हकीम जी की दवाई। इसको खाकर शायद कुछ देर के लिए शेर का दिमाग असंतुलित हो जाए। तुम यहीं पर रुकना और मेरे जाने के 5 मिनट बाद पिंजरा खोल देना। पर शेर शायद ध्रुव पर हमला नहीं करेगा। तू हादसा कैसे बनाएगा इसे? दोस्तों, ध्रुव पर एक बार फिर से खतरा बढ़ गया है। किलर्स अपना काम करने के लिए तत्पर हैं। जानते हैं इसके बाद क्या होता है फिनिक्स पार्ट 4 में। स्टे कनेक्टेड।